हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ विद माय हैंड रिटन नोट्स। इस वीडियो में हम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानने वाले हैं कि प्रोटोजोआ क्या होता है, इनमें रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन कैसे होता है और भी बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। प्रोटोजोआ बिलोंग फ्रॉम प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटोजोआ जो है ये प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था, जिसमें फर्स्ट था प्रोटिस्टा, सेकेंड मोनेरा, थर्ड फंजाई, फोर्थ एनिमालिया एंड फिफ्थ में था प्लांटी किंगडम। तो इसमें जो फर्स्ट था प्रोटिस्टा किंगडम, उसी का सब किंगडम है प्रोटोजोआ, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोटोजोआ, अब जो ये प्रोटोजोआ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। प्रोटोजोआ ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है प्रोटोज। एक वर्ड निकल के आता है प्रोटोजोआ से, प्रोटोस, और एक निकला जोन। तो प्रोटोस मतलब फर्स्ट, ये प्राइमरी, और जोन मतलब होता है एनिमल। इन दोनों को अगर कंबाइन करके इसका मीनिंग देखेंगे तो होता है प्रिमिटिव एनिमल। तो प्रोटोजोआ को प्रिमिटिव एनिमल भी बोला जाता है, क्योंकि ये अर्थ पे सबसे पहले पाए गए थे। फर्स्ट पर्सन टू सी प्रोटोजोआ बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, एंटोन वॉन लियोनहॉक। एंटोन वॉन लियोनहॉक थे जो माइक्रोस्कोप का यूज़ करके प्रोटोजोआ को सबसे पहले देखा था। लेकिन प्रोटोजोआ जो शब्द है ये गोल्डफर्स द्वारा 1817 में दिया गया था। टर्म गिवन बाय गोल्डफर्स इन 1817। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के स्टडी प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं। एंड हु स्टडीज अबाउट इट, और जो इसके बारे में स्टडी करते हैं, प्रोटोजोआ के बारे में और उसी के फैमिली के बारे में स्टडी करते हैं, उनको प्रोटोजूलॉजिस्ट बोलते हैं। 50,000 स्पीसीज फाउंड इन ऑल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में लगभग 50,000 स्पीसीज पाए गए हैं, जिसमें से अप्रॉक्स 20,000 स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, और 30,000 प्रेजेंट है अभी भी वर्ल्ड में। अब देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलर, ये सिंगल, यूनिसेलर मतलब ये सिंगल सेल के बने होते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक एंड सिंपल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ जो है ये यूनिसेलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, इनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। और ये तो पता है ये सिंपल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ पे सबसे पहले पाए गए थे, इसलिए इनको प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और ये प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट पेज को। तो ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि प्रोटोजोआ जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड प्रिमिटिव एनिमल होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब इन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है, और ये प्रिमिटिव एनिमल होते हैं। अब देख लेते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट, मतलब ये पाए कहाँ जाते हैं। प्रोटोजोआ कैन बी फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, सोयल एंड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट। एग्जाम्पल में हो जाएगा एंटोविया हिस्टोलिटिका। इसके पहले समझ लेते हैं। प्रोटोजोआ जो है ये बहुत सारे वैरायटी के इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जिसमें ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, मतलब ये मैराइन वाटर मतलब साल्टी वाटर में भी पाए जाते हैं, सोयल मिट्टी में पाए जाते हैं, एंड द बॉडीज ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म मतलब अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाए जाते हैं पैरासाइट के फॉर्म में। पैरासाइट क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह के उससे न्यूट्रिशन लेता है तो उसको पैरासाइट बोलते हैं, जिसको हिंदी में परजीवी भी बोलते हैं। तो इसके फॉर्म में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा पैरासाइट के फॉर्म में ये होता है एंटोविया हिस्टोलिटिका, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है और इससे न्यूट्रिशन लेता है। एंटोविया हिस्टोलिटिका एक डिजीज कॉज करता है जिसको अमेबिक डायसेंट्री बोलते हैं। तो इसके एंटोविया हिस्टोलिटिका के बारे में मैं अलग से एक लेक्चर लाऊंगी डिटेल्स में। तो चलिए इसको आगे देखते हैं हम। सम आर लाइक टू लिविंग अलोन, कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो अलोन होते हैं, अलोन रहना चाहते हैं, उनको सॉलिटरी, एंड सम आर लिविंग इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, और कुछ जो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, मतलब ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं, तो इनको बोलते हैं कॉलोनियल। प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म
प्रोटोजोआ जो होता है ये यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीनिंग दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स विद इन देयर सेल्स। मतलब प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस जो होता है अच्छे से डेवलप होता है, और जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब उसके अंदर से पाए जाते हैं उसके सेल्स में। अब जो न्यूक्लियस जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं वन और मोर, मतलब ये एक भी प्रेजेंट हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई, और जब एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियाई। अब ये देखते हैं मोटाइल, मतलब ये मोटाइल कैसे करते हैं, इनमें लोकोमोशन कैसे होता है, मोटाइल या फिर लोकोमोशन बोल सकते हैं इसको। लोकोमोशन कैसे होता है, तो ये प्रोटोजोआ आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट बाय द यूज ऑफ सीलिया, फ्लैजिला और सीडोपोडिया। प्रोटोजोआ जो होता है मूवमेंट के लिए कैपेबल होते हैं, वो मूवमेंट के लिए सीलिया का यूज़ करते हैं, ये हेयर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके बॉडी सरफेस पे, उससे मूव करते हैं। फ्लैजिला और सीडोपोडिया, सीडोपोडिया को ये फॉल्स फूट भी बोलते हैं, तो इसके द्वारा भी ये लोकोमोशन करते हैं। प्रोटोजोआ आर एसिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड रेडियल सिमेट्रिकल। मतलब ये प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं एंड रेडियल सिमेट्रिकल भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये एसिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है एसिमेट्रिकल, एक होता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल, और एक होता है रेडियल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, मतलब यहाँ समझिए अब्सेंट, मतलब जिसमें सिमेट्रिकल ये अब्सेंट होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल में ले सकते हैं अमीबा या स्पॉन्ज। मतलब एसिमेट्रिकल मतलब किसी को जब दो बराबर भागों में, टू हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अमीबा जो होता है इसका शेप फिक्स नहीं होता है, कैसे भी हो सकता है, तो इसको जब दो बराबर भागों में अगर डिवाइड करेंगे, सिमेट्री करेंगे, तो ये डिवाइड नहीं होगा, इधर का पार्ट कभी ज़्यादा हो जाएगा, इधर का कभी कम हो जाएगा, तो ये इक्वल डिवाइड नहीं हो सकता है, इसको एसिमेट्रिकल बोलेंगे। ऐसे ही स्पॉन्ज में भी होता है, इसका भी शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है, तो उसको भी अगर एक लाइन से डिवाइड करेंगे तो वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाता है एसिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल में क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म या किसी भी एनिमल को अगर डिवाइड करते हैं तो वर्टिकल लाइन से डिवाइड करते हैं, तो जो लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट है वो इक्वल डिवाइड होना चाहिए। तो एग्जांपल में हम ह्यूमन को ले लेते हैं, ये ह्यूमन है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे वर्टिकल लाइन से तो इसका जो लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट है वो इक्वली डिवाइड होगा, मतलब इधर भी एक हाथ होगा, इधर भी एक हाथ होगा, और इधर भी नीचे एक पैर होगा, फिर एक इधर भी पैर होगा, तो ये इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब देखते हैं रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है। रेडियल सिमेट्रिकल ये जनरली यहाँ पे ये एग्जांपल में इसका स्टार फिश ले लेंगे, स्टार फिश होता है, स्टार फिश होता है, तो मान लीजिए ऐसे, तो जो सेंटर से जो होता है उसका सभी पार्ट होता है, सभी मतलब बराबर भागों में डिवाइड हो जाए। जैसे कि यहाँ से एक लाइन लेंगे तो सेंटर से लेंगे तो इधर का इधर पार्ट ये सब इक्वल डिवाइड होगा, या फिर इधर से लेंगे तो ये इक्वल डिवाइड हो जाएगा, इधर से लेंगे तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो ये बीच में जो सेंटर से लेके यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। आई होप कि आप लोग ये समझ गए एसिमेट्रिकल, बाइलेटरली और रेडियल सिमेट्रिकल। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। बॉडी कवर्ड बाय पेलिकल, जो इनके बॉडी को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करते हैं। अब इनके बॉडी शेप कैसे होता है, ये दे कैन बी स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होते हैं,
elongated and amoeba like with constantly shape। ये बहुत सारे शेप के पाए जाते हैं। ये स्फेरिकल हो सकते हैं, elongated हो सकते हैं, अमीबा के शेप के जैसा भी हो सकते हैं, और इसमें कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है इनके शेप में। अब न्यूट्रिशन को देखते हैं, न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो इनमें न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक होता है, पारासिटिक, होलोफिटिक एंड होलोजोइक होता है। सैप्रोफिटिक मतलब होता है ये अपना न्यूट्रिशन डेड मटेरियल, सड़े गले चीज़ों से ले लेते हैं, और पारासिटिक मतलब ये दूसरे के बॉडी में सर्वाइव करके उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था एंटोवा हिस्टोलिटिका, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन को गेन करता है। और ये एक हेलोफिटिक होता है, हेलोफिटिक मतलब ये फूड जो है गेन करते हैं प्लांट की तरह, फूड गेन लाइक प्लांट्स। और एक होता है होलोजोइक, ये जो होता है एनिमल की तरफ फूड गेन करते हैं, फूड गेन लाइक एनिमल्स। आप देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोटोजुआ रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। प्रोटोजुआ जो है दोनों तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। एक सेक्सुअली जो होता है ये बाइनरी फिजन द्वारा, बडिंग द्वारा और मल्टीपल फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअली में कंजुगेशन द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। डाइजेशन जो होता है इनमें इंट्रासेलुलर होता है, मतलब इंट्रासेलुलर मतलब होता है फूड इज डायरेक्टली टेकन इनटू द सेल्स एंड डाइजेस्टेड विद इन द सेल्स। मतलब जो फूड होता है वो डायरेक्ट सेल के द्वारा लिया जाता है और सेल के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। रेस्पिरेशन अकर थ्रू डिफ्यूजन ऑन बॉडी सरफेस। अब इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन जो होता है ये डिफ्यूजन की वजह से होता है, मतलब कि जो गैस होता है वो बॉडी सरफेस पे डिफ्यूज हो जाते हैं, तो ये रेस्पिरेशन कर पाते हैं। एक्सक्रीशन थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक्सक्रीशन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई पावर और एबिलिटी टू रीजनरेट कॉल्ड रीजनरेशन। मतलब इनमें ये एबिलिटी होता है कि ये फिर से रीजनरेट हो जाता है। जैसे इनके बॉडी का कोई पार्ट अगर कट जाता है तो ये फिर से प्रोड्यूस होता है, रीजनरेट हो जाता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा हाइड्रा लिजार्ड। हाइड्रा जो होता है ये कितना भी पार्ट में कट जाता है तो फिर से अगर इसका कोई पार्ट कट गया तो वो फिर से एक नया हाइड्रा बन जाता है। और लिजार्ड में जैसे इसका टेल जो होता है, पूंछ होता है, अगर वो कट जाता है तो वो कुछ ही दिनों के बाद जो होता है फिर से बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। तो ये प्रोटोजुआ में इसकी हाई एबिलिटी होती है, हाई पावर होती है। अब ये देखते हैं प्रोटोजुआ में डिजीज कौन कौन से कॉज करते हैं। डिजीज कॉजिंग होते हैं ये प्रोटोजुआ। सम प्रोटोजुआ आर पैरासिटिक, कुछ प्रोटोजुआ जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं, ये हम जान चुके हैं। एंड कैन कॉज सीरियस डिजीज इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स सच एज मलेरिया, अमीबिक डायसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस। इसमें प्रोटोजुआ जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं और ये बहुत सारे सीरियस डिजीज कॉज कर सकते हैं ह्यूमन में और अदर एनिमल में भी। मलेरिया जो होता है ये कॉज करते हैं, ये भी प्रोटोजुअल डिजीज होता है, जो होता है मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो बाइट से होता है ये। अमेबिक डायसेंट्री, ये जो अभी उसमें एग्जांपल दिया था मैंने एंटोवा हिस्टोलिटिका, तो उसी की वजह से ये वो जब हम एंटोवा हिस्टोलिटिका इंटेस्टाइन में होता है और उसे न्यूट्रिशन लेता है तो वहाँ पे ग्रो करता है और वहाँ पे डिजीज कॉज करता है, अमेबिक डायसेंट्री बोलते हैं उसको। और स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है। ट्रिपैनोसोमा ये भी एक प्रोटोजुआ है जिसके कारण से ये डिजीज कॉज होती है। तो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।